हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर निकालने के जो अलग अलग विधि का वर्णन कर रहे थे, जिसमें पहला हमने आपको बताया था वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स मेथड। उसको हमने पहले के वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, उसको समझा दिया। आज हम आपको दूसरा मेथड बताएंगे जिनको हम इनकम मेथड या यील्ड मेथड भी, तो उसके नाम है इनकम मेथड और यील्ड मेथड, या इसको हिंदी में आय विधि भी कहते हैं। एक बिजनेसमैन या व्यक्ति जो भी अपनी इनकम अर्न करता है, उस मेथड के आधार पर जब हम अंशों का मूल्यांकन करते हैं तो उसको आय विधि कहते हैं। इनकम मेथड के अंतर्गत हम दो विशेष बातों पर ध्यान देते हैं। पहला, बेसिस रेट ऑफ डिविडेंड, आय की सामान्य आधार। दूसरा, बेसिस ऑफ रेट ऑफ अर्निंग्स, अर्जित आय विधि, जिसमें आज हम आपको सिर्फ बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड की ही चर्चा करेंगे। रेट ऑफ डिविडेंड इस समय पर जब हम अंशों का मूल्यांकन उनकी आय के आधार पर करते हैं, कंपनी की जितनी इनकम होती है उस इनकम के आधार पर करते हैं, तो इसको आय का सामान्य आधार भी कहा जाता है। यहाँ पर एक शब्द है नॉर्मल रेट ऑफ इनकम। हर अमूमन ऐसा जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वो हमेशा जब भी कोई व्यवसाय करते हैं, चाहे छोटा व्यवसाय हो या बड़ा व्यवसाय हो, वह एक मान कर चलता है कि वो साल में कितनी इनकम कर सकता है या उसके इनकम का रेट क्या हो सकता है। जैसा आप देखते थे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में आपने पढ़ा था कि एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट जो एक बिजनेसमैन एक्सपेक्ट करता है, एक वर्ष के दौरान हम इतना इनकम कर सकते हैं या उसका परसेंटेज इतना होगा। तो यहाँ पर जब हम बेसिस ऑफ रेट ऑफ अर्निंग्स से जब चलते हैं तो हमें दो चीजों का एल्यूशन करना पड़ता है। सबसे पहले हम निकालते हैं रेट ऑफ डिविडेंड, लाभांश की दर क्या होगी, और लाभांश दर का जो फार्मूला होता है वह होता है अमाउंट ऑफ डिविडेंड। अमाउंट ऑफ डिविडेंड की मतलब लाभांश की वह राशि जो हम पेड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय 100। सेकंड नंबर पर हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ शेयर, देन रेट ऑफ डिविडेंड। यहां से हमने फाइंड किया है रेट ऑफ डिविडेंड पेड अप अमाउंट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ इनकम। इस दो फार्मूले की सहायता से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो एक बार आप पुनः समझ लें कि इनकम मेथड के अंतर्गत सबसे पहले बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड गणना की जाती है, और रेट ऑफ डिविडेंड निकालने के लिए हमें अमाउंट ऑफ डिविडेंड निकालना पड़ता है। अमाउंट ऑफ डिविडेंड निकालने के लिए जितना हमारा नेट प्रॉफिट है, उसकी गणना में क्वेश्चन से आपको बताएंगे। जितना हमारा नेट प्रॉफिट है उसमें टैक्स पेड कर देंगे। टैक्स पेड करने के बाद जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करना है वह करेंगे, और फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो अमाउंट देना है डिविडेंड को देने के बाद तब जितना बचेगा वह जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, जिस क्वेश्चंस के बेस पर हम आपको बताएंगे कैसे सॉल्व करना है।
तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स लिमिटेड का। तो एक्स लिमिटेड का प्रॉफिट कितना है? एक्स लिमिटेड का प्रॉफिट है 2 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए में वह 50% लाभांश बांटेगी। तो सबसे पहले हम 2 लाख गुणे 50, ये हो गया हमारा बराबर 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए है ये जो हम कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को लाभांश देगी। अब यहां निकालेंगे हम रेट ऑफ डिविडेंड। सेकेंड स्टेप में आएंगे हम रेट ऑफ डिविडेंड। जैसा फॉर्मूला में देखा था प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो प्रॉफिट अवेलेबल हमारे पास है 1 लाख, जो भी आपने यहां से निकाला डिवाइड बाय टोटल कैपिटल, ये हमारा 8 लाख इंटू 100, तो ये हो जाएगा 12.5, ये 12.5 हो गया। अब यहां से निकालेंगे वैल्यू ऑफ एक्स का शेयर, तो रेट ऑफ डिविडेंड का दूसरा निकालेंगे हम वैल्यू ऑफ शेयर, रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिवाइड बाय नॉर्मल रेट इनटू पेड अप कैपिटल, प्राइस ऑफ पेड अप कैपिटल। तो रेट ऑफ डिविडेंड हमने निकाला था 12.5% डिवाइड बाय नॉर्मल रेट, जो कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन में 10% है, 10 इंटू 100, ये बराबर हो गया 125। यानी एक्स के जो वैल्यू आई वह 125 रुपए आ गई। एक बात बोला है आप समझ में, एक्स लिमिटेड के पास टोटल प्रॉफिट है 2 लाख रुपए है, सॉरी हाँ 2 लाख रुपए है, और 2 लाख रुपए में से वह 50% अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड रूप में देगी। 2 लाख का 50 करें 1 लाख। अब यहां से निकाल देगा डिविडेंड, तो प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय टोटल पेड अप कैपिटल कंपनी मल्टीप्लाई बाय 100, जो आप देख रहे हैं 12.5 आया है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। देन द वैल्यू ऑफ शेयर, रेट ऑफ डिविडेंड जो है 12.5% इनटू नॉर्मल रेट इनटू पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल मतलब शेयर की प्राइस कितनी है ये देखा जाता है, एक शेयर की प्राइस कितनी है उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। इसी तरीके से अब हम y का भी निकालेंगे, ध्यान दीजिए। आप देख रहे हैं y का भी वार्षिक लाभ 2 लाख रुपए है, लेकिन y अपने लाभ का 60% ट्रांसफर करती है। तो प्रॉफिट द डिविडेंड ऑफ y, डिविडेंड ऑफ y अपने लाभ का 60% देती है, तो 2 लाख इंटू 60 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 1,20,000। 1,20,000। अब हम निकालेंगे फिर से रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड निकालेंगे हम, तो 1,20,000 डिवाइड बाय पेड अप कैपिटल कितना भी 8 लाख रुपए है इंटू 100, 8 का 4, ये देखिए आ गया आपका 50%।
ये आ गया 50%। अब वैल्यू ऑफ शेयर निकालेंगे। वैल्यू ऑफ शेयर जैसा जानते हैं रेट ऑफ डिविडेंड, तो रेट ऑफ हमारा का 15 रुपए, बार बार फॉरवर्ड की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल रेट इंटू 10 डिवाइड बाई 100, ये बराबर हो गया 150 रुपए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है, आप इसको आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो ये हमने एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। एक और क्वेश्चन हम लेंगे आपके सामने। एक और क्वेश्चन हम लेंगे जिसको और आसान से बनाया जा सकता है। आप ध्यान समझ लीजिए। जहां पर हमने कहा था ये तो सामान्य चीजें थी, यहां पर निकालना है समता अंश का मूल्य निकालिए। दो प्रकार का अंश दिया हुआ है, 1014% प्रेफरेंस शेयर 100 रुपीज पर शेयर, 2000 समता अंश इक्विटी शेयर 10 रुपए पर शेयर। वार्षिक लाभ उस साल का दिया हुआ है, जैसे 1,90,000, 2,10,000, 2,05,000, 2,15,000। टैक्स रेट दिया हुआ 25%। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऑफ 20% ऑफ प्रॉफिट एंड नॉर्मल रेट दिया हुआ है आपका 20%। तो यहाँ पर सब चीज ठीक है। हम जब एक्चुअल प्रॉफिट निकालेंगे तो एक्चुअल प्रॉफिट से टैक्स रेट, रिजर्व और इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का हम डिविडेंड माइनस करेंगे तब आएगा। जैसे सबसे पहले फाइंड करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो आप देखिए फर्स्ट हम फाइंड कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। 4 वर्ष का प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर 1,90,000। प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर 2,10,000। प्रॉफिट ऑफ थर्ड ईयर 2,05,000। प्रॉफिट ऑफ फोर्थ ईयर 2,15,000। इसको जोड़ देंगे हम। 5, 5, 10, इसको गुना करें 4, 1, 2, टोटल हो जाएगा टोटल 20,000। देन एवरेज प्रॉफिट 8,20,000 डिवाइड बाय कर दिया हमने 4, तो ये हो गया 2,05,000। ध्यान देना बच्चों। तो यहाँ पर जो एवरेज प्रॉफिट हमारा आया वह 2,05,000 आया। तो यहाँ सबसे पहले हम करेंगे लेस टैक्स रेट, क्योंकि ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसमें टैक्स पेड करेंगे तब निकालेंगे। लेस प्रॉफिट लेस टैक्स, और टैक्स हमारे पास है 25%। टैक्स हमारे पास है 25%। तो 2,05,000 का 25% जो कर गया 25 51,250 आ गया। जब टैक्स ऊपर हमने माइनस किया हमको अमाउंट मिला 51,250। 0, 5, 9 हो गया 7, 4 में से गया 3, 10 से 5 गया 1,53,750 बचा। ये हमारा आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
रिजर्व 20%, 1,53,750 इंटू 20, 2 5 10, 15, 2 3 7, 2 10, 30,750 आया ट्रांसफर टू रिजर्व। 0 0 0 3 1,23,000 आया। अभी यहां पर एक स्टेप और है। स्टेप वो है कि हम 1,100 रुपए से प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करेंगे लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड निकालने के लिए हमारे पास जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1,00,000 शेयर है और 1,000 शेयर प्राइस 100 रुपए है। 1,000 इंटू 100 इंटू 14%, ये आ गया 14,000। तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये हमारा आ गया प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर 1,09,000। अब फिर वही प्रोसेस अपनाएंगे। सबसे पहले निकालेंगे रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड तो 1,09,000 डिवाइड बाई 2,00,000 हम निकालेंगे रेट ऑफ डिविडेंड। तो प्रॉफिट अवेलेबल इक्विटी शेयर होल्डर जो आया हमारा 1,09,000 डिवाइड बाई 2,00,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये लगभग आ जाएगा बच्चों 2 0 काट दिया हमने 1 2 3 54.5। देन अब निकालेंगे वैल्यू ऑफ शेयर। तो वैल्यू ऑफ शेयर निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है रेट ऑफ डिविडेंड जो हमने निकाला 54.5 डिवाइड बाई 20% इंटू 100। तो ये हो जाएगा 548 डिवाइड बाई 2 27.25 54.5 into 100 तो 27.25 इस तरह से